इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजय पाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर, भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगोसी सुधा सागर जी महामुनि राज की जय, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सबसे अच्छी जिंदगी वह है जो शाश्वत है, जिनका उपादान पर पूर्ण कंट्रोल है, उपादान जिनका प्रबल है। निमित्त से वो प्रभावित होना चाहें तो बात अलग है, निमित्त उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता। कल अपन ने इस बात पर चर्चा की थी, कैसी महाशक्तियां हैं इस संसार में जिन्हें निमित्त कभी प्रभावित नहीं कर पाता। कोई भी निमित्त उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता, और जिनके उपादान निमित्त के अधीन नहीं होता है, सुख और दुख में, सुखी और दुखी में, उनके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। वे पूजनीय होते हैं, आराध्य होते हैं, आदर्श होते हैं। उनके लोग मंदिर बनाते हैं। कैसे लोग पूज्य बन जाते हैं, जाने के बाद भी वे पूजे जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में लोग जिंदा हैं, उनका बेटा ही उन्हें नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है। बेटा ही उनका आदर नहीं कर रहा है, उनका परिवार के लोग ही उनका सम्मान नहीं कर रहे। बेटा के द्वारा ही जो आदर प्राप्त नहीं कर पाया, और पिता सामने है और बेटा सामने है, तो भी दोनों में
कोई सामंजस्य नहीं है। समझ लेना चाहिए कि अभी वे महान आत्माएं देखो जो करोड़ों वर्ष पहले हमारी दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनकी पूजा हो रही है, आज भी उनकी जयकार बोल रही है, आज भी उनका नाम लेकर के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। मुंह देखी पूजा नहीं है ये। पीठ पीछे जो पूजा होती है वह सच्ची पूजा कहलाती है। पीठ पूजे जो प्रशंसा होती है वो सच्ची प्रशंसा कहलाती है। पीठ पीछे यदि कोई तुम्हारे लिए सम्मान देवे तो सच्ची प्रशंसा, सच्चा सम्मान कहलाता है। आगे से तो दुनिया का सम्मान कर लेता है। एक पुलिस वाला अपने ऑफिसर का आगे से सम्मान करता है, वो सामने आते यूं करता है और आगे निकलते यूं करता है। ये तो भय का सम्मान है, लोभ का सम्मान है, ये तो मुंह देखी का सम्मान है। मुंह देखी का सम्मान से कभी प्रभावित मत होना। और आपसे कहना है, मुंह देखे का कभी किसी का सम्मान नहीं करना। मुंह देखी से किसी का सामने नहीं करना, क्योंकि ये विश्वासघात में आता है, पृष्ठघाती कहलाता है। सामने आ गए तो ठीक है साहब, जय जिनेंद्र। अब क्या करें। किसी क्रोध को किसी का बल देख करके शांत मत करना, वो कहीं ना कहीं क्रोध निकलेगा। कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम धोखा खाओगे। देव, शास्त्र, गुरु, बड़े आदरणीय जितने व्यक्ति हैं, अंदर से बनाओ, अंदर चेतना से बनाओ, अंदर के समर्पण से बनाओ। मुंह देखा नहीं, छल कपट नहीं, व्यवहारिकता नहीं, अपना काम निकालने के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, बुराई भलाई के लिए नहीं, अंदर चेतना से आत्मा की पर्याय बनना चाहिए। वह ऐसी जयकार, ऐसा पूज्यता का फल निकलना चाहिए जो अपनी अंतर चेतना से बहुत पुण्य का बंध होगा। यदि सच्चे मन से हम भगवान की जय बोलेंगे ना, तो नियम से हमारी भी जय जयकार अपने आप हो जाएगी। सच्ची श्रद्धा से बनाओ। भगवान नहीं कह रहा है कि तुम मेरी जय बोलो, भगवान नहीं कह रहा है कि तुम मेरी पूजा करो, भगवान नहीं कह रहा है, क्योंकि वो तो इन सबसे बहुत ऊपर उठ गया है। उसने तो अपनी जयकार कर ली, उसकी जयकार बोलने से उसे कोई लाभ नहीं है। लाभ तो अपन को है, अपन को है। नमोकार मंत्र में बैठे हुए 5 परमेष्ठी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नमोकार मंत्र से यदि सच्ची श्रद्धा अपनी है तो अपने तो जन्म जन्म के पाथक कट जाते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा था कि अपने जीवन में सुसोच लेना, ये मंदिर, वो व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है जो व्यक्ति निस्वार्थ हो और उसके प्रति हम स्वार्थ रखें, जो व्यक्ति वीतरागी हो, जो व्यक्ति अपने जीवन को इतना महान बना चुका हो, उसके प्रति भी हम द्वेष भाव रखें। गले में सांप डालने से नरक आयु का बंद नहीं होता। वो तो सांप ही डांटा था, हमने तो गले काटने वालों को भी नरक जाते नहीं देखा युद्ध में। लेकिन क्यों राजा शनक को गले में सांप डालते नरक आयु का बंद हो गया?
इसलिए नहीं कि उसने सांप डाला था, उसने सांप किसके गले में डाला था। अपने यहां सांप का कोई महत्व नहीं है। ऐसे तो बच्चे बच्चे उछका के भी फेंक देते हैं, मरे हुए सांप को किसी के ऊपर भी डाल देते हैं। अरे लोग तो जिंदा ही सांप फेंक देते हैं, वो तो मरा हुआ डाला था। सवाल बिल्कुल भी नहीं। महानुभाव, जैन दर्शन एक इतना, जैन दर्शन का कंसेप्ट इतना क्लियर है, मजा आता है। कोई पक्षपात नहीं यहां, ना कोई समर्थ है ना कोई असमर्थ है, सबको क्लियर कर दिया, सबको। तुम क्या कर रहे हो हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एक बार कहा था ललितपुर में, जैन दर्शन एक छूट देता है, तुम क्या कर रहे हो हम यह नहीं पूछेंगे, पहले पूछेंगे तुम कौन हो ये बताओ। तुम क्या कर रहे हो ये नहीं पूछूंगा मैं, तुम कौन हो ये बताओ। पहली परिभाषा, मैं कौन हूं, ये जैन दर्शन की परिभाषा। मैं भगवान हूं, ये भगवान है नहीं, पहली परिभाषा बताओ। जैन दर्शन के कुछ भी करने की छूट है, सब दुनिया का ऐसे कोई चीज नहीं है जो जैन दर्शन मना करता हो, कोई चीज की मना नहीं करता। जैन दर्शन आल्सो माइल्स स्टोन, मील का पत्थर कभी नहीं कहता कि तुम कहां जाओ, वो तो रास्ता दिखाता है कि ये इधर जाता है और ये, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम भगवानों को, गुरुओं को क्या मान बैठे हो? सड़क मान बैठे हो जिस पर तुम अपनी जिंदगी चलाओगे। देवसाद गुरु को गाड़ी मान बैठे हो जिसमें तुम बैठ के जाओगे। भगवान को तुमने, गुरुओं को तुमने ड्राइवर बना रखा है। भगवान गुरुदेव मेरी गाड़ी चलाओ, मैंने तो भंवर में नैया डाल दी तेरे भरोसे, मैं तो बैठा हूं और गुरुदेव चलाओ नैया। पतवार, कैसे कैसे भजन बना दिए। तेरे हाथ में है मेरी पतवार। अब भगवान तो पतवार चलाए और तुम सेठ जी बेड़ा पार हो। यानी भक्त भक्ति में कभी कभी इतना डूब जाता है कि होश ही नहीं रहता कि मैं भगवान से क्या करा रहा हूं। पतवार भगवान को छोड़ दे और मैं पार करूंगा। कभी कभी होता है आप लोगों की भक्ति इतनी। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी ये मेरा बेटा है उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा। अब मैं तो थोड़ा सा तुरंत जान गया, तो मैंने इसमें बुराई क्या है? बोले महाराज जी आप भी बोले उल्लू का पट्टा कह रहा हूं मैं। तो मैंने कहा भाई उल्लुओं के उल्लू ही तो पैदा होंगे। बोले महाराज जी आप मुझे उल्लू कह रहे? मैंने कहा आप नहीं कहा है, उल्लू का पट्टा, पट्टा यानी बेटा, उल्लू का बेटा, और तुम इसके बाप हो, तुम ही खुद कह रहे हो कि उल्लू का। अब वो बाप क्रोध में इतना भूल रहा है कि मैं बेटे को उल्लू नहीं कह रहा हूं, मैं होता है, ऐसा बन जाता है। ऐसे ही भगवान से कभी कभी अपन इतने करा लेते हैं काम, निकृष्ट काम में भी भगवान को फेर लेते हैं। जुआ का पासा फेंकेंगे, भगवान पासा ठीक कराओ। हम शकुनी मामा बनाए बिना भी नहीं चूकते, होश ही नहीं रहता। हम उनके प्रति इतने श्रद्धालु हो जाते हैं कि कुछ भी कराने को तैयार है, कुछ भी चोरी करा ले, मैं पासा डलवा ले, मैं जो कुछ है सब करा सकते। थोड़ा होश में आओ। भगवान तुम्हारी पतवार नहीं संभालेंगे। भगवान आप बैठो, नाव मैं चलाऊंगा। आप तो रथ पे बैठो, सारथी मैं बनूंगा। युद्ध नहीं है कि अर्जुन रथ में बैठे और श्री कृष्ण रचना, युद्ध नहीं है। हम युद्ध पे नहीं ले जा रहे हैं, आप हमारे भगवान हैं। रथ पे बैठिए, उच्चासन पे बैठिए, मैं रथ चलाऊंगा।
तो कई बार ऐसी भूल हो जाती है, जिंदगी का ड्राइवर बना लिया भगवान को, गाड़ी बना लिया जिस पे बैठ के हम चले जाएंगे। नहीं, देव साथ गुरु को मात मील का पत्थर मानना। ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है। निर्णय आपको करना है कि जाना कहाँ है। चलना आपको है अपने पैरों से, चलाना है जिंदगी आपको अपने तरीके से। इसलिए सब रास्ते जैन आगम में लिखे, जैन शास्त्रों में लिखे, सब कुछ कर सकते हो, बस इतना सब बता दो। शास्त्रों की बातें मत बोलना, रटी रटाई बातें मत बोलना। जो शास्त्रों में लिखा है वो मत बोलना, वो तुम्हारा नहीं है, वो तो भगवान का है। मैंने एक दिन पहले कहा था, भगवान ने क्या जाना मुझे पता नहीं है, साचा जाना झूठा जाना मुझे पता नहीं। मैंने तो एक सीख लिया है, बड़ों को मना नहीं करना, जो वो कहें वो क्या कहना है जी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, सही बता रहा हूं। मैं मोक्ष मार्ग का एक का भी नहीं जानता, ना मुझे सिद्धालय का पता है कि नहीं। तुम्हें पता हो तो बता देना, मुझे तो पता नहीं। बस शास्त्रों में पढ़ा है कि सिद्धालय 7 राजू ऊपर है, छत्राकार है, अनंत सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं। कुछ नहीं, हमें कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। मेरू है कि नहीं, विदेह क्षेत्र है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। तुम कुछ नहीं जानने का प्रयास भी मत करना, जिंदगी निकल जाएगी, तुम जान नहीं पाओगे। तुम मात्र एक गुण सीख लो। शमंत भद्र महाराज ने कहा है, सामने कौन है? बोले भगवान। बस जी कहना सीख लो। सामने कौन है? गुरु। जी कहना सीख लो, चूपुट मत करो। पहले निर्णय करो कौन है ये। 2 निर्णय करना है। सामने कौन है जो तुझको देखकर तुम्हारा परिणाम बिगड़ रहा है, बन रहा है, अच्छा हो रहा है, वो कौन है? तुम्हारा। तुम्हारा कौन है? मंदिर में कौन है? पारसनाथ। कल्याण नहीं होगा। मंदिर में कौन है? जिनेंद्र। कल्याण नहीं होगा। मैंने कहा था, पूरा प्रवचन दिया था, तुम्हारा कौन है वो? बाजार में इतने लोग घूम रहे हैं, तुम उसी से जय जिनेंद्र क्यों करते हो? उसी को क्यों घर ले जाते हो? उसी को देख करके क्यों आनंद हो जाते हो? अरे ये तो मेरे फलाने। मंदिर पारसनाथ के पास नहीं आना है, हमें पारसनाथ का मंदिर नहीं बनाना है, हमें पारसनाथ की पूजा नहीं करना है। कुछ नहीं होगा मान पाओ। पहले रिलेशनशिप बताओ, ये तुम्हारे कौन है जिनको तुम मस्तक झुका रहे हो? कौन है ये तुम्हारे? पहला निर्णय आत्मा में करना, कौन है ये। इसमें भूल हो रही हमारी। पारसनाथ को तो हम खूब मानते हैं क्योंकि वो संकट मोचक है ना। पारसनाथ तो खूब मानते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चिंतामणि है ना। पारसनाथ को तो खूब मानते हैं क्योंकि किमिक्षिक पूर्ति करने वाले हैं ना। एक छत्र बोलेंगे और अपने सब काम बन जाएंगे। तुम थोड़ा सोचना, 99% लोग पारसनाथ को मानते हैं जैनियों में। कुछ नहीं होने वाला। एक दिन तुम भगवान को बदनाम करोगे, तुम संकट में पड़ोगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि तुम पारसनाथ को मानते हो, ऋषभ देव को मानते हो, महावीर स्वामी को मानते हो।
मान रहे, सब मान रहे, बच्चा बूढ़ा सब मान रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। वो पर हैं, मैं पर हूं। तुम्हारा संबंध बताओ उनसे क्या है, क्या संबंध है? दो आत्मा की पर्याय बनाओ, मानो आत्मा की पर्याय। एक अंदर से निकलना चाहिए। मैं पारसनाथ के पास नहीं जा रहा हूं, मैं अपने देवता के पास जा रहा हूं। बेटा किसी स्त्री के पास नहीं जाता है दूध पीने के लिए, है? क्या मान के जाता है? वही वहां का, मैं अपनी, पहला शब्द है, मैं मां के पास जा रहा हूं, मां का दूध पीऊंगा, स्त्री का नहीं। दूध तो सबके पास है। कोई जब तुम्हें कोई तीख पे चढ़ाता है, यदि तूने किसी स्त्री का दूध पिया हो तो आजा सामने। ये बोलते हो, क्या बोलते हो? मां का दूध पिया है। मां क्या स्त्री नहीं है? बोलो, है। स्त्री का दूध पीने के लिए नहीं कहा, स्त्री है वो, मां का दूध, वो है ताकत हमारी। दूध ताकत नहीं है, मां का दूध ताकतवान है। स्त्री शक्ति नहीं है हमारे जीवन में, स्त्री शक्ति का अंश नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में मां का, मेरी मां, बस हो गया, सब कुछ खत्म। अब कितनी भी नकारात्मक स्थितियां आए, तुमने कह दिया ना, मेरी मां का दूध मैंने पिया है। मेरे पिता, मेरे परिवार, बस मेरा शब्द कहते ही आपको पिता मर भी जाए, पिता ना भी रहे, अनाथ हो तुम मर भी जाओ, मतलब पिता मर गया, तुम्हें पिता का नाम भी पता, शकल भी पता नहीं है, बस तुम इतना सिद्ध कर देना ये मेरे पिता थे, सारी वसीयत तुम्हारे नाम हो जाएगी। उनका नाम सिद्ध करने से नहीं, ये टीकमगढ़ में रहते थे, फलाने चंद थे, तो तुझे वसीयत नहीं मिलेगी। सब सिद्ध कर दिया, टीकमगढ़ की नागरिकता मिल गई, सब कुछ बन गया, लेकिन तुझे वसीयत नहीं मिलेगी। कमी क्या रह गई? तू ये सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मेरे पिता थे। बस इतनी सी बात के कारण से वसीयत से वंचित हो जाओगे। ये सिद्ध करना जरूरी है। भले ये सिद्ध ना हो कि वो टीकमगढ़ में रहते थे कि नहीं, भले ये सिद्ध ना हो कि उनका क्या कितने दिन, बस एक सिद्धि हो जाए कि ये मेरे पिता थे, बस ये सिद्धि होते ही सारी वसीयत तुम्हारे नाम हो जाएगी। अनादिकाल से बस हम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे। पारसनाथ को हमने सिद्ध कर दिया। 23 में तीर्थंकर, बामा के राज दुलारे, अश्वसेन के प्यारे, जो भी गाते हैं अपन, ये सब सिद्ध कर दिया। तुम्हारा क्या है? वो तो थे, वो तो शास्त्रों में लिखा है, वो तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि पारसनाथ 23 में तीर्थंकर थे, ऐसा था। ये सब, ये तो पूजाओं में रटा हुआ है। तुम्हारा क्या है? वह शब्द बताओ जो जिनवाणी में भी नहीं लिखा, भगवान में भी नहीं लिखा, वो तुम्हारी आत्मा से निकले, ये मेरे देवता हैं। बस ये शब्द निकलते ही जिनगुण संपत्ति हो, बस मेरापन सिद्ध करना है। हम वो सिद्ध नहीं कर पा रहे मानव, बहुत खेद का विषय है। हम सिद्ध नहीं कर पा रहे। हम स्वार्थ से पूज रहे हैं, हम भय से पूज रहे हैं, हम लोभ से पूज रहे हैं, न देव के प्रति, न गुरु के प्रति,
न शास्त्र के प्रति, आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहे। हम गुरु को पूछ रहे हैं मुंह देखे, हमारे अनुकूल है तो, हम मंदिरों को पूछ रहे हैं हमारे अनुकूल है तो। कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं 2 मिनट की बातों में मंदिर छोड़ देते हैं। मैं तुम लोगों का मंदिर छुड़वाऊं? ऐसे भिनभिना के भगोगे कि देरी पर देखोगे तक नहीं। एक व्यक्ति ने 13 साल तक मंदिर नहीं गया वो। मैं पहुंचा, मैंने कि भाई क्या बात? मैंने कि भाई लोगों ने कहा महाराज जी परम भक्त था, भगवान की पूजा करता था, 2-2, 3-3 घंटे मंदिर में लगाता था, लेकिन मैंने की बात क्या होगी? बोले एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया किसी ने, उसने कहा ये पकड़ो तुम्हारा, आज के बाद मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। मैंने कहा बुलाओ मैं समझाता हूं। तो मैं मंदिर में बैठा था, बोले महाराज से कहो मंदिर में तो नहीं आऊंगा, मंदिर में तो नहीं आऊंगा, मैं महाराज से भी मिलने नहीं आऊंगा। महाराज बुला रहे तो कहो महाराज के मंदिर से बाहर आ गए महाराज। अरे मैंने कही जबरदस्त आदमी है। मंदिर में आने बोले तो इसके अंदर तो मैंने सौगंध खाई है कि मर जाऊंगा इस मंदिर में, देरी पे पैर तो नहीं रखूंगा। और मंदिर एक ही था, 13 सालों से बिना मंदिर का खाता रहा। साधु भी आए तो वो बाहर के सड़क पर तो दर्शन करता था, मुनि भक्त था कट्टर। अंदर में उसने कहा महाराज जी वो नहीं आ रहा है, वो कह रहा महाराज जी को मिलना है तो बाहर मिले। अब मैंने सोचा कि ऐसे धन्ना सेठ को भाड़ में जाना है तो ना क्या लेने देना। लेकिन महानुभाव, मरीज पर यदि डॉक्टर कोई गुस्सा आ जाए तो मरीज का क्या होगा? सन्नीपात का जो मरीज होता है ना, वो लाते मारता है, थप्पड़ भी मार दे डॉक्टर को तो कोई बड़ी बात, लात भी मार देता है, पर डॉक्टर धीरे से रुमाल निकाल के पहुंचता है और इलाज चालू कर देता है। बाद में वो कहता है डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने आपको लाते मारी थी। बोले नहीं तूने नहीं मारी थी, जिसने मारी थी उसको तो इतने लंबे लंबे इंजेक्शन लगा लगा करके इंजेक्शन लगा लगा के मैंने, तू मारता तो अभी मारता ना, अभी तू मारता। तू नहीं मार रहा था, तेरी बीमारी मार रही थी, बीमारी मार रही थी मुझे लात। और बीमारी जिसने मुझे लात मारी उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर क्या कह रहा है? जिसने मुझे लात मारी है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बीमारी ने लात मारी थी, मैंने उसको निकाल के फेंक दिया, बेटा जा, आज के बाद वो तेरे दरवाजे दोबारा नहीं आएगी। मैं भी कोई कम नहीं हूं। ऐसे ही मैं सभी समझ जाता हूं कि तू नहीं बोल रहा है, तेरी कसाय बोल रही है। इतनी कसाय, इतनी कसाय कि महाराज बुला रहे हैं तब भी तू कह रहा महाराज मिलना है तो बाहर आवे। महानुभाव, बहुत बड़ी कसाय, इतनी कसाय 13 साल से हमने भगवान को छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बहुत पानी, महाराज जी बेशरम नहीं हूं, पानीदार हूं, कोई बेइज्जती करे तो भी चला आऊंगा, ऐसे ही थोड़ी है, इज्जत वाला हूं, टीकमगढ़ का हूं, बड़ू महुआ खाता हूं, लेकिन इज्जत तो है ही थोड़ी, ऐसे थोड़ी बेशरम बन के चले आए मंदिरों में। कमेटी ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, महाराज ऐसे नहीं, मैं एक पानीदार बाप का बेटा हूं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं भी जिस दिन, किसी दिन यदि मैं भी थोड़ा तुम्हारे प्रतिकूल हो जाऊं ना तो तुम मैं तो महाराज का मुंह भी नहीं देखूंगा। अरे क्या बात हो गई? बोलो महाराज जी ने ऐसा कह दिया।
कितने परसेंट लोग, मैं बहुत फैंसी ड्रेस में बहुत जल्दी अच्छी कर लेता हूँ। इस सभा में से, प्रवचन में से मैं 50% लोगों को जो बैठते हैं ना प्रवचन सुना, मेरे भक्त बहुत अच्छी जय जयकार कर रहे हैं, यही सड़क पर मेरी बुराई करते पाए जाएंगे। बस मुझे एक ही कह दूं, नहीं कह रहा, काय को फालतू। महाराज जी आप टीकाकरण में अभी मजा आ रहा है, नहीं सहन कर पाओगे, नहीं सहन कर पाओगे, छोड़ दोगे तुम महाराज को। महाराज अभी तुम्हारे अनुकूल हैं, महाराज तुम्हारे प्रतिकूल नहीं है। महाराज ने अभी कोई कठोर शब्द नहीं कहा है, महाराज ने अभी कभी तुम्हें अनादर नहीं किया है, महाराज ने तुम्हें बाहर नहीं निकाला है। अभी बैठे हो, और यदि मैं एक से कह दूं और खड़ा करके और कह दूं, अरे पापी निकल जाए यहां से, कहा नहीं, अभी कोई घबराना नहीं, अभी नाम तो मैंने लिया ही नहीं है इसलिए अभी कोई डर नहीं है। पापी निकल जाए यहां से, अभी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं महाराज ने किसको कह रहे। पूरी भरी है सभा, खचा खच सभा भरी है, और नाम लेकर, अब मैंने टीकमगढ़ में नाम मुझे कम आते हैं इसलिए नहीं ले पाऊंगा, नाम लेकर कहो खड़ा हो जा रे पापी, निकल जाए यहां से। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मैं कौन हूं तुम्हारा? कर लूं परीक्षा? भिन्नाते पड़ोगे, भैया मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, ऐसा बताओ महाराज की। महाराज ने देखो, तुम्हें मालूम भैया मैं महाराज का कितना भक्त हूं, कितना भगत हूं, बताओ कितना पुराना भगत हूं, महाराज की कितनी जय जयकार, दिन रात एक कर रहा हूं। उनके कहने पर लाखों करोड़ रुपया दान दे दिए इन्हीं के बल पे, और देखो महाराज ने हमें कहा दो, रात में नींद नहीं आई, और पता नहीं दिन भर तुम कितनों से कहोगे, और चैन नहीं पड़ेगा, बाहर सब खोल के बाहर सब पर डाल दो। अभी तुमने गुरु बनाया ही नहीं। गुरु ने पापी कहा है, निकल जाने कहा है, कल ही कहा था ना, मेरा गुरु है। गुरु नहीं कह रहा हूं, गुरु को गुरु मानोगे तुम भाग जाओगे, बुराई करोगे, निंदा करोगे, गालियां देते पाए जाओगे। काहे का महाराज है? क्योंकि तुम गुरु को गुरु मान रहे हो, इसलिए तुम्हें गुरु मिल गया है, भगवान मिल गया है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मत समझना बंधु, भगवान अनादिकाल से था और अनंत काल तक, इससे क्या होने वाला है? गुरु महाराज भी अनादिकाल से थे और अनादिकाल तक रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो महाराज मैं गुरु को गुरु तो मानता हूं, और क्या करूं? नहीं, रिलेशनशिप बताओ, किसके गुरु? जल्दी बोलो ना, बस बस बस, वो वही गड़बड़ हो गया, परीक्षा हो गई ना। मेरा गुरु बस, और गुरु, मेरा माँ बाप, मेरा पिता, मेरा भगवान। मेरा शब्द कहाँ लगाना पड़ता महानुभाव? कब लगाना? अंदर की बात है, ऐसे ही नहीं लगाना सबको। मेरा शब्द सबके साथ मत लगाना। थोड़ा भी संदेह तुम्हें हो कि ये मेरा अहित कर सकता है, ये मेरा, फिर उसको मेरा गुरु तो मानना, लेकिन मेरा गुरु मत मानना। भगवान तो मानना, लेकिन मेरा भगवान, पिता तो मानना, लेकिन मेरा पिता
मां तो मानना, लेकिन मेरी मां, मेरा शब्द मत लगाना मान। बहुत ताकतवान है मेरा शब्द, बहुत शक्तिमान है मेरा शब्द। अच्छे लोगों के संबंध में मेरा लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए, और बुरे व्यक्तियों के साथ मेरा लग जाए तो बेड़ा गर्क हो जाए। मेरा शब्द इतना खतरनाक है और इतना अच्छा है, वो जैसा कोई अच्छा नहीं और वो जैसा कोई बुरा नहीं। मेरा शब्द लगाते समय पहले पूछ लेना मन से, क्या यह तुम्हारा अहित कर सकता है? बस एक निर्णय करो, फैसला करो। अभी तुमने गुरु को जाना है, गुरु को तो पहचाना है। तुम जौहरी हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जौहरी को जब हीरा को पहचानता है, जौहरी के हीरा है, तो जौहरी को कितना रुपया मिलता है पहचानने का? कुछ नहीं। अरे सोने को कसौटी पे कसाने जाते हो तो कसौटी वाला कितना लेता है? हीरा को पहचानने वाला लेगा, हीरा है भाई, ले साहब तेरे 1000 रुपये पकड़। तुम 1000 रुपये वाले जौहरी हो रे, क्योंकि तुम भगवान को पहचान गए ना। तुम्हारी कल या परसों प्रशंसा की थी ना कि भली अपन भगवान नहीं, हीरा नहीं है, लेकिन अपन जौहरी है, क्योंकि अपन पहचान गए ये भगवान है, ये सच्चा भगवान है, खोटे को नहीं। ये सच्चा भगवान है। 18 दोषों से रहे थे, 46 गुणों से मंडे थे। सच्चा भगवान है, 100% सच्चा ही है, कोई संदेह नहीं है, सच्चा ही है, झूठे को नहीं। खोटे की चर्चा नहीं कर रहे, खोटे को सच्चा मान लिया नहीं, तुमने सच्चे को सच्चा माना। तुम्हारी पहचान, तुमने खोटे गुरु को नहीं, सच्चे गुरु को, खोटी जिनवाणी को नहीं, सच्ची जिनवाणी को सच्चा माना। ये तुम जौहरी बन गए। अपन सब जौहरी हैं, और जौहरी को मात्र 1000 रुपया मिलना है बस। हीरा के मालिक नहीं बन पाओगे तुम। जौहरी मात्र हीरा बताता है, जौहरी हीरा का मालिक हो ये कोई नियम नहीं है। आप सब जौहरी हैं, मुझे भी शामिल कर लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैं तुम्हें अकेले कहूंगा तो थोड़ा तुम्हें बुरा लगता है, मैं शामिल हो जाता हूं तुम्हें अच्छा लगता है। चलो महाराज भी निपट रहे। जौहरी है अपन, 1000 रुपया मिलेगा जौहरी, क्योंकि हमने पहचान लिया ना, ये सच्चा देव है, सच्चा गुरु है, सच्चा शास्त्र है। 1000 रुपया लो, पधारो। यही मजदूरी कर रहे हैं हम पारसनाथ की पूजा करते हैं, 1000 रुपये की मजदूरी ले लेना, और क्या करोगे। हम अभिषेक करते हैं, ले लो मजदूरी। महाराज जी मैं सुबह से उठकर भगवान का अभिषेक पूजन करता हूं, कितने घंटे लगाते? 1 घंटे। 1 घंटे की जो मजदूरी है ले जा, चल यहां से। 1 घंटे तूने मंदिर में दिया है ना, तूने यहां के पूजा अभिषेक किया है ना, भक्तांबर पाठ पढ़ा है ना, नमोकार मंत्र की माला फेरी है, तो मजदूरी की है तूने। मजबूरी में किया है, स्वार्थ में किया है? स्वार्थ में किया है, मजबूरी में किया है। संकट में किया तो मजबूरी में किया, कुछ पाने के लिए किया तो स्वार्थ में किया। स्वार्थ और मजबूरी से किया हुआ धर्म में मात्र मजदूरी मिलती है महानुभाव। मजबूरी में तूने किया है तो मजदूरी पा। मकान 50 लाख का बना है, मिस्त्री को कितना मिलेगा? मजदूरी मिलेगी। मजदूरी लेके चलो। तुम 2 काम गलती कर रहे हो। पूरी जिंदगी भर हो गई भगवान की सेवा करते करते, मजबूरी में किया है।
मजदूरी मिलेगी। जिंदगी में तुम्हें मजदूरी के अलावा कुछ नहीं पा पाए, क्योंकि मजबूरी में आए हम मंदिर, बुरे दिनों में आए हम मंदिर, संकट में आए हम मंदिर, डर के आए हम मंदिर। यदि मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं नरकों में पड़ूंगा। हम लोगों ने खूब तुम्हें धमका दिया है जम के, जैसे वो आतंकवादी धमकाता ना, ध्यान रखना इतना ला, नहीं लाया तो ध्यान रखना उड़ा दूंगा। ऐसे ही हम लोगों ने तुम्हें धमका दिया है ना, यदि दान नहीं दिया बेटा तो कंगाल बनोगे। बना मंदिर, मंदिर बनाएगा तभी तुझे महल मिलेगा। मंदिर दुर्गति में पड़ेगा, नरकों में पड़ेगा, दुख भोगेगा। तुमने कहा महाराज जी आ रहा, ध्यान रखना, यदि तू जैन कुल में जन्म लेकर के मंदिर नहीं आया ना, अभिषेक नहीं किया, तो मैंने बताया ना ये 5 अवस्थाएं प्राप्त होंगी। या तो मर के पशु बनेगा, या शूद्र बनेगा, या स्त्री बनेगा, या कोड़ी कुष्ठी बनेगा, या पापी बनेगा। और तुम्हें मेरी बात पर बहुत विश्वास है। अरे भैया महाराज जी ने कह दी तो अब हो ही जे है, तो क्या करे। अब महाराज ने, और ये भी पक्का है, ध्यान रखना, मैं धमकी नहीं देता हूं, ये मैंने धमकी नहीं दी, नहीं तुम समझो धमकी दी है। गुरु के मुख से कभी कुछ भी निकले वो धमकी मत समझना। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से कह दिया, धमकी मत समझना, कभी मत समझना धमकी। यदि तुम्हारी दृष्टि में सच्चा गुरु है, सच्चा शास्त्र है, सच्चा भगवान है, सच्चा बाप है, इनकी बातों पे कभी धमकी मत समझना। जो उन्होंने कहा है वही होगा होगा होगा, इसमें तो कोई संदेह करना मत। खूंखार आतंकवादी है, धमकी मत समझना, वो उड़ा ही देगा। होता है कि नहीं? यदि तुम्हें ये पता चले कि ये डाकू, ये आतंकवादी धमकी दे रहा है, तो तुम पैसा ले जाओगे? अरे वो धमकी दे रहा है तो अभी हाल छोड़ देगा, क्या क्या करेगा क्या? तुम पैसा भर के जो ले गए थैला भर के, वो धमकी मान के ले गए कि सही में कर डालेगा इसलिए ले गए? बोलो ना, थोड़ा सा हेल्प करो। तुम्हारी आत्मा ने क्या कहा? ये मार डालेगा, उसका कोई भरोसा नहीं, उसको क्या लगना, 1 मिनट लगना है। इसी कारण से तुम लोग समर्पित हो जाते हो, इसी कारण तुम लोग समर्पित हो जाते हो। और सही है, वो धमकी नहीं दे रहा है। पहले 2-4 केस ऐसे हो चुके हैं। आलसो, मैंने शास्त्रों में कहा, धमकी मत समझना। जिन्होंने ऐसा किया है उनकी दुर्गति हुई है कि नहीं? और महाराज ने कहा है धमकी मत समझना, जो कहा है वही होगा। ये तो पहले निर्णय कर लेना महानुभाव, फैसला कर लेना। डाकू और साधु कभी धमकी नहीं देते। बड़ा विषम उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल उल्टा उदाहरण है। सच्चा डाकू और सच्चा साधु कभी, खोटे की बात नहीं कर रहे। खोटा डाकू है, खोटा साधु है, तो उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं, वो तो धमकी दे देंगे, वो तो उल्टी सीधी धमकी देते हैं। ध्यान रखना, तुमने नहीं माना तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा। समझ लेना ये खोटा साधु है, इसकी धमकी है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, हुआ ही नहीं कभी ऐसा। जब मैं राजस्थान पहुंचा तो राजस्थान में ऐसे ही धमकी वाले साधु जाते थे, पूरा राजस्थान थर थर कांपता था। अरे भैया महाराज जी कबूतर बना देंगे।
कबूतर बना देंगे, सीधा कहते थे कबूतर बना देंगे, सांप बिच्छू छोड़ देंगे। तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैंने कभी किसी साधु ने किसी को कबूतर बनाया है क्या? तो कहीं मिला ही नहीं। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? बड़ी मुश्किल से राजस्थान में हम पैर जमा पाए थे। वहां तो लोग ऐसे, तो मैंने कहा भैया डरो मत, किसी साधु ने तुम्हें कबूतर बनाने कहा है तो वो साधु खोटा है। अरे महाराज जी बना दिया तो आप तो कह रहे बाल बच्चों वाला हूं, खूब आर्गुमेंट करते थे खूब जम के। महाराज जी बना दिया तो फिर क्या करोगे? अब मैं अब इसकी क्या गारंटी दूं? महाराज नहीं बनते, आपने कह दिया आज तक, लेकिन बना दिया तो फिर इसका उत्तर दो। मैं तुरंत बोल नहीं पाया। मैंने कि तो का उत्तर नहीं दिया तो ये बेचारे। फिर दूसरे दिन प्रवचन में मैंने अपनी कंपनी खोली, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और फिर मैंने कहा लो तो का जवाब दो, कोई साधु यदि तुम्हें कबूतर बना दे उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं मनुष्य बना दूंगा। और दावे से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, नहीं बना पाऊं तो कोर्ट क्लेम कर देना। दावे से कह रहा हूं मैं तुम्हें कबूतर से मनुष्य बना दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कोई कबूतर बनाते ही नहीं है आज तक। कोई आगम, कोई धमकी को पहले देख लेना आगम से, शास्त्र से। यदि ऐसा पहले हुआ है तो फिर उसको धमकी मत समझना ना, सही समझना। मेरा गुरु है, वायदा है, मेरा गुरु अहित कभी कर ही, सवाल ही नहीं उठता। पर जहर तो है, बोले होगा, शायद मेरे मरने में ही मेरा भला है, क्योंकि मेरा गुरु कभी मेरा गलत कर ही नहीं सकता। ये निर्णय तुम्हें करना है, गुरु से मत करवाना। गुरु महाराज सही बताओ, आप हमारा हित करोगे कि अहित? गुरु से मत पूछना। यदि तुम पूछते हो तो तुम मूर्ख हो। तुम ऐसे मूर्ख हो, सेठ जी चोखा नारियल दे दो, तो सेठ जी का मूर्ख, सारे चोखे ही तो रखे हूं मैं। दुकान पे कोई खोटा माल रखे हैं कि चोखा? अब उससे कह रहा है खोटा चोखा दे दो, तो दुकानदार सबसे पहले खोटा टिकाएगा। दो नारियल है उसके पास, तुम सब व्यापारी हो। यदि तुम्हारे भरोसे कोई छोड़ दे तो तुम खोटा पहले खिसकाओगे कि चोखा? जल्दी बोलो ना, खोटा पहले चिपकाओगे, निकालो इसको। दुकानदार से कभी मत पूछना। तुम अपने हुनर पर विश्वास करो। मैं जानता हूं सेठ जी, आप रुकिए, मैं जानता हूं नारियल चोखा कैसा होता है। दुकानदार से मत पूछो कि चोखा नारियल क्या है, तुम सीखो कि चोखा नारियल कैसा होता है। तुम मत पूछो कि गुरु महाराज तुम कैसे हो, तुम देखो कि तुम्हारा गुरु कैसा है। तुम गुरु से पूछते गुरु महाराज आप कैसे हो, तो मूर्ख क्या, खोटा भी क्या कहेगा? तुम्हें देखना है, तुम ग्राहक हो, तुम्हारा हित होना है, तुम्हें देखना है तुम्हारा गुरु कैसा है। बंधु, गुरु को बुलाओ, शास्त्र को बुलाओ। मेरे उन्होंने पैसे के लिए बुलाया, एक बोली नहीं ली। महाराज जी सुना था मैंने कि आप जहां जाते हो पैसों की बरसात होती है, कुबेर आपके साथ साथ चलता है। ये सब गलत नंबर डायल कर लिया, ये 4-5 दिन में और इतना खर्चा पानी और कर लिया। हमने बड़े ठाठ से आपकी आगवानी की इस उद्देश्य से कि चलो तुरंत मैंने बिहार किया, वहां से दूसरे स्थान पर पहुंचा। ऐसे बरसात हुई धन की,
जैसे रुके हुए बादल बरस रहे हो। मैंने कहा भैया यहाँ क्यों? बोले महाराज जी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। टीकमगढ़ का अतिशय बता रहा हूं, मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों ने नंदीश्वर कॉलोनी में ना टीकमगढ़ ने मुझे ये मान के नहीं बुलाया कि महाराज आ जाएंगे तो पारसनाथ धाम बन जाएगा। इसलिए नहीं बुलाया कि महाराज आ जाएंगे तो बड़ी बड़ी बोलियां लग जाएंगी। इसलिए नहीं बुलाया कि महाराज आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा। सच्चे मन से तुमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज चाहिए। ये जो तुम्हारी भावना थी, लो समेटो, लो समेटो, गिनो कौन से बैंक में जमा करने वाला पूछ लो। हाँ, कमेटी वाले चिंता कर रहे महाराज जी हम रखें कहां, चिंता पड़ रही अब इसको। ये किसका परिणाम है? यदि शायद तुम धन के लिए बुलाते तो तुम मुझे नहीं बुलाते, धन को बुला रहे हो। और तुमने धर्म को बुलाया है तो धन तो भूसे के समान अपने आप मिलता है। उज्जवल नेमीचंद महाराज ने लिखा, जो गेहूं के लिए खेती करता है भूसा उसे मांगना, जो धर्म के लिए बुलाता है उसे धन मांगने की जरूरत नहीं होती। धन तो बरसता है, आता है। इसलिए महानुभाव मैंने सबसे कह दिया, मुझे कभी इसलिए मत बुलाना कि महाराज आ जाएंगे तो हैं मांझी मंदिर पार्श्वनाथ धाम बन जाएगा। नहीं, तुम तो मुझे बुलाना, बाकी सब अपने आप। और मैं भी मांझी मंदिर करने के लिए आया ही नहीं था, मैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद था तो वो निपटाने आया था। सौधर्म जी, मैं तो थोड़ी सीधी सीधी कहने की आदत है, लोगों को बुरी लगती है, मैं क्या करूं। मैं तो मात नंदीश्वर धाम के मंदिर का पंच कल्याण करने नहीं, निपटाने आया था। लेकिन ये जो हुआ ये मैंने किया नहीं, तुमने करने के लिए बुलाया नहीं, ये तो हुआ है, पुरस्कार में हुआ है, ये लगन में हुआ है। इसलिए नहीं तुमने आगवानी अच्छी की थी कि महाराज से बाद में पैसा वसूलना है, क्योंकि महाराज के सेठ लोग आएंगे क्या। इतना दान भी, सारा दान बाहर का 1 रुपया नहीं है, सब टीकमगढ़ का है। यानी तुमने इसलिए नहीं बुलाया था कि महाराज के बाद बड़े बड़े सेठ हैं वो आएंगे तो पैसा होगा, इसलिए बुलाया था कि महाराज आएंगे तो अपने पैसे का सदुपयोग होगा। गुरु के कुछ पाने के लिए मत बुलाना, गुरु के सामने कुछ देना है इसलिए बुलाना। और आज वही परिणाम है, वही परिणाम है कि आज कोई किसी से नहीं कह रहा है, कोई किसी से है। तुमने स्वधर्म की बोली किससे कहने पड़ी? मैं तुम्हें बाबू जानता भी नहीं था, जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, और बोली के समय मैंने इनकी शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन जब इन्होंने आकर के उत्साह दिखाया, बस ये है दान, ये है छोटा। मैंने तो अधिकतम सोची थी कि मैंने कि अधिकतम 25-50 में जाएगी, और ज्यादा खींचागानी हुई तो एक आध खोका चल जाएगी बस। मैंने कि घटिया खाने वाले क्या बोलियां लेंगे। लेकिन आज के बाद मैं भक्त और श्रद्धा का आगाज, भक्त और श्रद्धा का सैलाब अंदर से उमड़ता है महानुभाव।
समय आपका हो गया। विश्वास की बात है? भगवान को नहीं पूजना है, रिलेशनशिप। गुरु को नहीं पूजना है, रिलेशनशिप। बाप को नहीं पूजना है, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का अर्थ कुछ नहीं बंधुओं, विश्वास। रिलेशनशिप की कोई रजिस्ट्री नहीं। आज तक अपने जितने भारत में जितने रिलेशनशिप हैं, इनकी कौन से कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है? ये तुम्हारा बाप है, तुम इसके बेटे हो, कहाँ रजिस्ट्रेशन है? बोलते नहीं हो। आजकल पति पत्नियों के रजिस्ट्रेशन होने लगे। पुराने लोगों को बताओ, तुम दोनों पति पत्नी जिंदगी भर से रह रहे हो, कहाँ रजिस्ट्रेशन है? क्यों भाई मूछ वाले, तेरे बीवी और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? कहीं 2 नंबर के तो नहीं हो? क्या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। माँ का रजिस्ट्रेशन नहीं, पिता का रजिस्ट्रेशन नहीं, भाई का रजिस्ट्रेशन नहीं। कितने रिश्ते हैं, किसी रिश्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर भी रिलेशनशिप चल रही है कि नहीं? बहुत अच्छी। भगवान का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर भी रिलेशनशिप चलना चाहिए। गुरु का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन रिलेशनशिप विश्वास की बात है। और विश्वास तुम्हारे हाथ में है। फैसला करो तुम्हारा गुरु कैसा है। तुम्हारा गुरु की बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा भगवान। एक दिन गुरु की पूजा तो बहुत कर ली, एक दिन किसकी पूजा कर रहे हो? किसकी पूजा करने जा रहे हो? मेरे देव की। किसकी माला फेर रहे हो? नमोकार मंत्र की नहीं, बोलो ना, मेरा मंत्र की नमोकार मंत्र माला पर, मेरे मंत्र की। नमोकार मंत्र की मालाएं तो बहुत फिर गई, कुछ नहीं हुआ। एक माला फिरना, मेरा नमोकार मंत्र, यही तो मेरा है, यही तो मेरी जिंदगी है, यही तो मेरा द्रव्य गुण पर्याय है, यही तो मेरा मंत्र है। जैसे तुम मेरा मंत्र फेरोगे, नमोकार मंत्र में से चमत्कार प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए विश्वास है। फिर कभी देखेंगे। अभी इतनी चर्चा करके गौण करो, महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया। स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया। श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल। श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर। श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा। श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा। देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश। विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत। श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर।